सभी को राधे होगे, राधे राधे। ये अनुभव एक अपनी हम स्मरण के लिए, याद के लिए डाल रहे हैं, जो कि ये 20 नवंबर 2025 गुरुवार प्रातः या रात में कह दो 1 बजे का है, जो हमने लिखा था उस समय का है। तो ये कि जैसी प्रकृति होती है ना अंतःकरण की, वैसे ही उसमें चेतना कार्य करती है, क्रिया करती है, वैसा ही वो विचार करती है। मन माने क्या? मन भी एक चेतना है, मन भी एक चेतना है, लेकिन छोटी अवस्था में। छोटी अवस्था में कहते हैं तो आत्मा का एक प्रतिबिंब है मन। लेकिन मन से पहले क्या होता है कि मन से पहले प्रकृति होती है। उस मन की प्रकृति, जब मन प्रकृति पे उसका प्रकाश पड़ता है चेतन का, तब वो उस प्रकृति के हिसाब से अपने को अहम भाव से महसूस करता कि मैं हूँ। तब जाके उसमें विचार आता है, तो वो अहम भाव होता है, फिर मन आ जाता है, फिर बुद्धि आ जाती है। लेकिन चेतना सबसे पहले आती है, चित्त भाव वो सबसे पहले आता है। 4 तरीके अंतःकार का है ना, 4 भाग। तो ये होता है। लय भी ऐसी होता है कि मन का लय, यानी कि जो अहम तक है उसका लय हो जाता है किसमें? प्रकृति में। एक बार हमने कहा भी था कि चेतना 2 प्रकार की होती हैं। एक मन चेतना है, दूसरा यानी कि इस मन को चेतनता प्रदान करने वाला चेतन जो स्वयं प्रकाशित है। लेकिन मन उस चेतन से प्रकाशित है, उसके प्रकाश से प्रकाशित है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, लेकिन वो उसका खुद अपना प्रकाश नहीं है। लेकिन वो एक्टिविटी जो भी करता है वो अपनी ही करता है, उसके प्रकाश से प्रकाशित है। इसके मतलब ये नहीं कि सूरज की जो एक्टिविटीज को ही मानोगे अगर चंद्रमा को एक्टिविटीज कर रहा, मतलब चंद्रमा कोई क्रिया करता तुम कहो नहीं सूरज ने किया, नहीं। ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है परमपिता परमेश्वर चेतना है, वो कुछ नहीं करता है। मन कर रहा तो इसका मतलब नहीं कि वो कर रहा, नहीं, उसने सिर्फ चेतनता दी है, चित्त की चेतनता दी है कि वो अपने को महसूस कर सके कि वो है, बस इतना। यानी कि प्रकाश डाला है। जब मन से सारी सूचनाएं निकाल लेंगे, सारी सूचनाएं जो कि हमने इकट्ठी की हैं, वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों प्रकार की सूचनाएं निकाल देंगे, तो फिर शुद्ध सत्य बचता है अंतःकरण में। मन में, अंतःकरण में शुद्ध सत्य बचता है। यानी कि आपको तमोगुण रजोगुण से, रजोगुण सतगुण से, फिर सतोगुण को भी शुद्ध सत्य से जीतना है। जीतना ही नहीं, वो अपने आप होता है। इसको छोड़ते जाते हैं वो बचता है, जीतना नहीं पड़ता। जीतना भी यानी कि करना है, क्रिया नहीं की जाती है। छोड़ते जाओ वो शुद्ध सत्य बचेगा, बस। वो ही शुद्ध सत्य से उस परमात्मा की अनुभूति होती है। यानी कि जो मन उस परम चेतनता का, चेतन स्वरूप का शुद्ध सत्य है। जो मन का लास्ट वाला जो उच्च श्रेणी का अंतिम जो उसकी जो बचता है, या अंतिम उसकी पराकाष्ठा है, वो शुद्ध सत्य है। वो उस चेतनता का ही प्रकाश है। इसलिए उस चेतन को अंशी, और उस जो ये यानी कि ये चेतन मन, यहाँ पे मन कह रहे हैं, मन को उस चेतन का अंशी कहा जाता है। उस चेतन से ही जो चेतनता का प्रकाश प्रकृति माने स्वभाव पर पड़ता है, तो वो मन कहलाता है, या चेतन का अंश चेतन ही कहलाता है। पहला चेतन माने वो परमात्मा जो हमारा स्वरूप है, उसका ही अंश कहलाता है, वो भी चेतन ही कहलाता है। इसीलिए कह देते हैं कि
कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस तरीके से बताया गया। ये कहीं लिखा नहीं है, ये अनुभव अपना बता रहे हैं। अपने लिए ये किया है, किसी को बताने के लिए नहीं, अपनी याददाश्त के लिए कर रहे हैं, ताकि जो हमें या हमारे जो अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, उनके याददाश्त के लिए। यहाँ पे हमने आज तक कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया, ना ही हमारे गुरु ने ऐसी दी है, ना ही उन्होंने बनाया, बस माना। उस परम तत्व यानी कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही गुरु है, यानी कि ब्रह्म ही गुरु होता है। लेकिन प्रकृति में, स्वभाव में प्रकृति, जो मतलब यानी कि उसमें क्या आ जाता है, जैसे समुद्र में लहर उठती है तो उसमें विकार आ जाता है, वैसे ही क्या है कि प्रकृति में, प्रकृति जो होती है ना, प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव में विकार उत्पन्न हो जाता। विकार कैसे हो जाता है? त्रिगुण के हिसाब से, यानी कि जैसे ही उसने चेतनता डाल दिया, लेकिन उसकी जैसे प्रकृति है, स्वभाव की प्रकृति है, उसके हिसाब से वो जब चेतन का प्रकाश पड़ा, यानी कि चेतन का प्रकाश वैसे ही है, बिल्कुल निर्मल, लेकिन जब स्वभाव में पड़ता है तब उसमें विकार आ जाता, विकृति आ जाती, विकार आ जाता। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव है ना, प्रकृति, जिसकी जैसी प्रकृति होगी वैसे वो ग्रहण करता है। जैसे कहें कि आपने देखा होगा कि वर्षा सब जगह होती है, इसका मतलब समझो वर्षा सब जगह हो रही है, ठीक है। वर्षा माने समझो कि परमात्मा बरस रहा, ठीक है। लेकिन क्या है कि जहां मैदान होता है वहां पानी ढलक जाता है, और जहां पे हरा भरा होगा वहां और हरा भरा हो जाएगा, जहां पे कीचड़ होगा वहां पे और दुर्गंध आने लगेगी। इसके मतलब क्या है कि वर्षा क्या अलग अलग भेदभाव के हिसाब से हुई है? नहीं, एक भाव से हुई है। लेकिन उस जगह स्थान की प्रकृति ऐसी है, उसके हिसाब से वहां पे उसका फलस्वरूप ये हुआ कि कहीं कुछ हो रहा तो कहीं कुछ हो रहा। ऐसे ही मन की जब प्रकृति होती है, हमारे अनंत जन्म चल रही, यही चल रही है। जब भी हम ये सृष्टि का लय हो जाता, हम भी बिल्कुल लय होके, मन भी बिल्कुल पेंडिंग में पड़ा रहता, ना सोचता कुछ उस हिसाब से। जब फिर वो उत्पन्न होता तो फिर जैसा स्वभाव होता है, मन का भी लय हो जाता, स्वभाव जैसा होता वैसे ही फिर मन वर्क करने लगता, कार्य करने लगता है। लेकिन भगवान से वो चेतनता बिल्कुल शुद्ध रूप में मिलती है, लेकिन वो हम तक आते आते, यानी कि हमारे अंतःकरण में आते आते विशुद्ध हो जाती है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। इतना समझ आ गया? त्रिगुण की इसलिए जो त्रिगुण होता ना, त्रिगुण की इसलिए मन उस चेतन के शुद्ध सत्य, चेतन की जो फॉर्म होती ना, उसको बदल देता है। यानी कि उस परमात्मा की त्रिगुण जो क्या करता है, त्रिगुण यानी कि जो मन में पहले से त्रिगुण के हिसाब से विकार आया, वो बस गया जो अंतःकरण में, वो क्या करता है, वो उस शुद्ध सत्य की चेतनता रूप जो शुद्ध सत्य है उसको बदल देता है। कौन? ये प्रकृति, ये स्वभाव, हमारा स्वभाव। ये प्रकृति अलग नहीं है, वो हमारे स्वभाव। यहां सब हमारी बात चल रही, बाहर की नहीं चल रही है। या अपना स्वभाव खो देता, ऐसे कहें कि जो शुद्ध सत्य वहां से चेतनता रूप शुद्ध मिला है, यानी कि जो परम शक्ति जो मन को मिलती है परमात्मा से, ब्रह्म से, वो अपनी उस फॉर्म को खो देता है, वो फॉर्म को बदल देता है। जैसे आप कहें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वो आपस में मिलके एक नया ही कोई अणु का निर्माण कर देते, उसी तरीके से ही है, ऐसे समझ लो। इसी अपने स्वरूप के खोने से संसार, जो संसार होता है, संसार से त्रिगुण की वजह से उसमें मल आ जाता है। संसार, जैसे मान लो हमने संसार को देखा, लेकिन मन की प्रकृति ऐसी है, तो मन ने क्या किया, वो संसार को आंखों के द्वारा गया, जैसा ही वो अंतःकरण में चिंतन किया, वहां से क्रिया हुई, अंदर मंथन हुआ एक दूसरे में, रासायनिक क्रिया समझ लो, ऐसे जैसे होता मिलावट। तो क्या हुआ, उस दृश्य को उस मन ने अपनी प्रकृति के हिसाब से उसका अर्थ लिया। हर कोई इसीलिए अलग अलग उसका अर्थ लेता है। समझ में आ रहा? इतना नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो इससे ज्यादा
समझने के लिए तुम्हें और स्तर पे आना होगा और भजन करना पड़ता, तब समझ पाओगे। इससे ज़्यादा समझने का कोई शब्द नहीं है, इसको समझने के अलावा कोई शब्द नहीं है। इसलिए क्या है कि और राग दोष की प्राप्ति फिर क्या होता है, जब वो दृश्य को लेकर जैसे भी उसका अर्थ निकालता उसी से कहीं राग होता है कहीं द्वेष होता है। कहते हैं ये असुर है, ये तो खराब है, ये सुर है, ये अच्छा है, ये फूल अच्छे हैं, कांटे खराब हैं, ये धर्म है, ये अधर्म है। तो ये कहीं मन क्या करता है, राग करता है, कहीं दोष करता है। राग द्वेष मतलब राग दोष उसमें कर लेता है, और वो राग द्वेष करने की वजह से यानी कि मन राग दोष की प्राप्ति के कारण उसका जन्म मरण होने लगता है। जन्म मरण को वो मन प्राप्त हो जाता है। यानी कि कहें सतचित आनंद। सतचित आनंद का है क्या मतलब है, सतचित आनंद का यानी कि एक ऐसा चित्त, सतचित सच्चिदानंद बोलते हैं, तो सचचित चित्त आनंद का मतलब समझ लो। आज ये हम अपने राधा रानी कृपा से, गुरु कृपा से, वो अंदर जो बैठी है, जो बैठा है, गुरु तत्व बैठा है, वो उसके द्वारा जो अनुभव हुआ वो बता रहे हैं। हम बता नहीं रहे, खुद अपने आप को बता रहे हैं। यानी कि ऐसा चित्त, चेतना जिसमें बदलाव परिवर्तन ना हो और वो अपने में ही पूर्ण हो, उसी को सच्चिदानंद रूपाय कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय समझ में आ रहा है। जब इस चेतन में मिलावट आ जाती है, यानी कि चेतनता का प्रकृति के द्वारा, जो चेतनता कौन सी चेतनता, यानी परमात्मा की चेतनता, तो परमात्मा की चेतनता का मिलाप हुआ किसमें, किससे, प्रकृति से। किसके प्रकृति, हमारे प्रकृति से। ये प्रकृति माने नेचर नहीं कि कुदरती नेचर, वो नहीं होता है। स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव, 10वां स्वभाव, हमारा स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमारी। जैसे कहते हैं सांप की प्रकृति क्या है, सांप की प्रकृति की है फुसकार मारना, बिच्छू की प्रकृति डंक मारना, कुत्ते का भौंकना, ये सब प्रकृति है। प्रकृति माने उनका स्वभाव, नेचर ऐसी ही हमारा नेचर है। तो ये भगवान ब्रह्म चेतना जब उस प्रकृति, उस स्वभाव से उसका संपर्क होता है, समझ रहे हो, संपर्क होता है। स्वभाव यानी कि उसमें कहीं त्रिगुण यानी कि कहीं कुछ गुण, रजोगुण ज्यादा है, कहीं तमोगुण ज्यादा, क्योंकि वो अनंत जन्म से वो अंतःकरण वैसे हो गया, तो उसके संपर्क में आता है। वो क्या, चेतनता संपर्क में आती है, तो क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सत का निर्माण होता है। सत माने विष्णु, फिर होता है रज का निर्माण, रज माने ब्रह्मा, फिर होता तम का निर्माण, तम माने महेश। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे, इसको अपने से समझो कि सत माने सबसे पहले एक तो होता है क्या, चेतनता, यानी कि चेतनता तो भगवान का चित्त जो कहते हैं कि अहम, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण 4 स्वरूप है। लेकिन सबसे पहले चित्त होता है। तो चित्त यानी कि चित्त ग्रहण करता है, यानी चित्त वो ही चित्त ही उस परमात्मा का अंश है। लेकिन परमात्मा का चित्त जब चित्त में प्रकाश डालता है तो चित्त में और भी सारी चीजें होती हैं, वो भी उनको ग्रहण करने लगती हैं, समझ रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले क्या अहम भाव आता है, अहम भाव नहीं आता, मतलब यानी कि सबसे पहले कहते हैं मन का सोचना आता है। मन ने सोचा, मन ने कुछ सोचा, हाँ हम ही हैं। मन ने पहले सोचा, तो मन ने सोचा ऐसे, बाद में आएगा तो मन ने जैसे सोचा वैसे ही, मतलब मन माने विष्णु, मन को विष्णु कहा जाता। कहते ना गीता में कि मन में, इंद्रिय में मन में हूं। फिर बुद्धि ने कहा अरे तुम भी हो, तो बुद्धि ने कहा, तो बुद्धि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा का एकदम प्रकट हो गया, ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। वैसे उनने कहा अरे मैं हूं, तो उसी समय अहम यानी कि मैं, उस समय सीधे महेश यानी कि शिव जी का, शंकर जी का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये सब शरीर में होता है। लेकिन सबसे पहले इनकी जननी कौन है, प्रकृति। कौन है, प्रकृति। प्रकृति माने दुर्गा को, अम्मा को, वो को, इसलिए सारे शरीर में वो विराजमान है। उनका वो सबके, इनके सबके मेन है। इसके बाद
फिर वो मेन शुद्ध सत्य है। शुद्ध सत्य माने क्या कह सकते हो? तो शुद्ध सत्य माने अगर कहीं से आपको मिलाओगे तो उसको महाविष्णु बोलते हैं, जो कि करोड़ों शायदें जिन्हें आएगी, जिनके शरीर में सब कुछ विराजमान है, वो समझ गए। और जो विष्णु दूसरे वाले सत्य से जो हुआ है वो है क्या? वो आप कह दो कि जो हुआ है वो इस शरीर में भी हुआ है, और जो रक्षक बन के शीर्षाय में होते हैं उसमें भी कह सकते हो। इसलिए क्या होता कि प्रकृति होती वो आदि शक्ति होती है। प्रकृति से ही ये सारे देवी देवता, या प्रकृति से हमारे मनन सबकी उत्पत्ति होती है। लेकिन इस प्रकृति से परे जो शुद्ध सत्य है, उसी को जो शुद्ध सत्य है ना, उसी को क्या वो महाविष्णु कहते हैं। और महाविष्णु कहें तो महाविष्णु के लोग क्या होता है कि वह तेज तक ही पहुंच पाते हैं, यानी कि उसको ब्रह्म स्वरूप ही मानते हैं। महाविष्णु के अंदर हम ही लय होते हैं, वो हम होते सब कुछ होते हैं। तो महाविष्णु एक चेतना रूप में, बिल्कुल ज्योति रूप में हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। वो चेतना रूप में हो जाते हैं, तो चेतना रूप में होके फिर अपने मूल में चले जाते हैं। अब ये मूल कौन है वो हम नहीं बता सकते, बस इतना है। बस जिस मूल में जाते हैं वही आप समझ सकते हैं कि वही साकार रूप में, वही सब कुछ रूप में, वही सब कुछ रूप में है। वो अपने ही मूल में चले जाते हैं, वहीं में प्रवेश कर जाते, खत्म काम। वहां क्या लीला चलती कुछ देती है वो किसी चीज से नहीं जोड़ सकते हम। किसी चीज से जोड़ेंगे भी तो कोई, क्योंकि ये अपना अनुभव है कि किसी से जोड़ोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि लोग यहीं तक पहुंचते हैं, तो यहीं तक का बताना है, इसके आगे नहीं पहुंचता है, क्योंकि बिरला ही पहुंचता है, कृपा से पहुंचता है। तो जो पहुंचता वो ही जानता, जो जब यहां तक पहुंच जाएगा अनुभव से, उसको बता सकते, सबको नहीं, क्योंकि बातों से कुछ चीज बताई नहीं जाती है। तो सब लोग यहां तक पहुंचते हैं, यानी कि उस परमात्मा तक, उस ब्रह्म तक, जहां पे हम लीन होते हैं, हमारा जहां होता है उसे ब्रह्म बोलते हैं। समझ में आ गया? वही हृदय में वास करता है अनंत रूप में, हम उसमें वास करते हैं, वो हमारे अंदर वास करता है। सीधी सी बात है, इसे बोलते ब्रह्म। तो क्या लगता है कि हम हैं भी या नहीं है? अब क्या लगता है आपको? उसके कहें तो उस जो परमात्मा ना, भगवान है, उस वो प्रकाश है, उसके कई नाम है, और उसके कोई भी नाम नहीं है। यदि कोई नाम उस प्रकाशक को देना चाहे, उस प्रकाशक को नाम देना चाह रहा, जैसे हमने कह दिया महाविष्णु समझाने के लिए, क्योंकि चाहे उसको परमात्मा कह दो, चाहे शिव कह दो, चाहे दुर्गा बोलो, चाहे कुछ बोलो, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, कुछ भी बोल सकते हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस प्रकाशक पे ब्रह्म पे, जिसके अंदर हम सब हैं, सब हमारे अंदर है, उसको कोई एक नाम देना दे दो पहचान के लिए। नहीं देना तो परमात्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, परम तत्व कह दो, कुछ भी कह दो। ये एक तरीके से वहां पहुंचने का एक नाम दे दिया, माना कि 100 रुपये, इस तरीके से। समझ में आ रही बात? ताकि आपको समझा सके, इस समझाने के लिए नाम दिया गया है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं और उसके सभी नाम है। क्या लगता है आपको कि हम हैं भी या नहीं हैं? यानी कि हम कौन हैं? हम कौन हैं? तुम कौन हो? जो अभी हो वही हो, या जो नहीं हो वही हो? समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा होना ही मूल कारण है। यानी कि फिर समझो, क्या तुम्हें लगता है कि हम जो हैं भी या नहीं, हम जो हैं कि नहीं है, कि वो ही है? यानी कि हम हैं कौन पहले, और हम कौन हैं ये जानो, और तुम कौन हो। अभी जो भी तुम हो, जो समझते हो अभी कि मैं हूं, ये मैं हूं, या जो भी नहीं है, यानी जो दिखता नहीं है, क्या वो वही है, या तुम वही हो? लेकिन जो तुम्हारा ये होना है कि नहीं, सब लोग कहते हैं मैं हूं, अपने को महसूस करते हैं, अहम भाव से सब ये सबको करते हैं, ये होना, ये तुम्हारा होना, यही मूल कारण है किसका? जन्म मरण का, अपने को भूलने का, या अपने मूल स्वरूप से विखंडित होकर अपने को ही कुछ समझने का। ये मूल कारण है क्या? कि मैं हूं, हम हैं, तुम हो, ये
होना, जबकि हम नहीं हैं। हम जो महसूस करते कि हम कुछ हैं, ये जो तुम्हारा है, यानी कि है माने मन, जो तुम्हारा तुम महसूस करते हो है, हम हैं, ये मन यही उस मूल तक नहीं पहुंचने दे रहा है। इस है अंतःकरण को छोड़ दो, त्याग दो, जो कि तुम मानते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं या वो हूंगा। ये जो आ रहा, जहां पे विचार आ रहा, जहां सोच आ रहा, कुछ भी आ रहा, जहां से समझने की कोशिश कर रहे हो, कुछ भी जहां तक भी सोचा जा रहा है, सोचोगे उसको सब त्यागना होगा। समझ लो, उस सबको त्यागना होगा। जहां तक भी विचार आ रहा, सोच रहे हो, उन सबको त्यागना होगा, सबको। तब जाके वो मूल में पहुंच पाओगे। आज समझ में आ रहा होगा कि है भी कुछ, इस है में इतना भेद छुपा है। जो है ना, हम कह रहे है, इसी में सब भेद छुपा है। इस है में अनंत कोटि ब्रह्मांड समा जाए कि मैं हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत गैलेक्सियां समा गई इसी में है। मैं हूं, मैं इसी में। मैं में इतना भेद छुपा है, जबकि इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, यानी कि उसका अर्थ हर कोई अलग अलग लगाएगा इन वाक्यों का, कि कोई भी जो वाक्य अभी हमने कहे है, उनका अलग अलग लगाएगा। लेकिन जो सही है, सही फॉर्म है, उसको तभी समझ सकते हैं जब हम खुद अपने सही फॉर्म में आ जाएंगे, शुद्ध सत्य में आ पाएंगे। तब हम समझ पाएंगे यह है क्या है और हमें क्या हो। यानी कि हमको इस है को छोड़ देंगे तो फिर हम अपने स्वरूप में पहुंच जाएंगे, अपने मूल में पहुंच जाएंगे। क्योंकि सत्ता जो है, सत्ता वो वाक्यों से नहीं जा सकता, वाक्यों से नहीं पहचाना जा सकता कि हम किसी शब्द का हम उससे अर्थ निकालने, ऐसे नहीं जाना सकता। क्योंकि ये वर्तमान, जो कभी कभार हम कहते हैं कि वर्तमान देखो, भूत ना सोचो, भविष्य ना सोचो, नहीं। ये जो वर्तमान में रहना, ठीक हम रहे, फिर ये वर्तमान को भी छोड़ना होगा, ये भी बाधा हो जाती है। समझ रहे हो? अभी तो हमें मन को टिकाना है, तो वर्तमान में ना इधर की सोचना, उधर मन को सोचने नहीं देना, ध्यान रखना ये मैं हूं। ये फिर इसको भी छोड़ना है। ये क्या है, एक झाड़ू जैसे कमरे में लगाते हैं, लेकिन अब झाड़ू को भी एक मल है, इसको भी छोड़ो, इसको भी त्यागो, तब जाकर उस मूल में पहुंचोगे। पहले तो ये कार्य करना पड़ेगा। हमारे मूल स्वरूप में पहुंचने में, है ना, हमारे जो मूल स्वरूप है पहुंचने में ये बाधा है। क्या बाधा है? संसार में अच्छा बुरा, फूल कांटे, असुर सुर, राग द्वेष, धर्म अधर्म, सभी की उपेक्षा करनी। क्या करनी है? सभी की उपेक्षा करनी। यानी कि हमें उनका अर्थ, उनसे मतलब नहीं है। जो है वो सही है, मुझे मतलब नहीं है। यानी कि उनको नजर अंदाज करना है। हमसे किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु को बिना भेदभाव, राग द्वेष के देखना है, बिना भेदभाव के, राग द्वेष के। समझ रहे? यही मूल स्वरूप तक पहुंचने का शुद्ध, सही, सटीक, युक्ति उपाय है। आप जैसे चाहो वैसे पहुंच सकते हो। ये कभी कदार हम डायरी लिखते थे, तो कभी अनुभव थे तो लिख लेते थे, लेकिन अब छुपाने कुछ नहीं, इसलिए फिर हम डालेंगे। हमने डाल दिया, तो इसको डायरी में तो लिखेंगे। खैर, क्योंकि ये लास्ट है। कभी इससे पहले हमने लिखा था मार्च में डायरी, उसके बाद तक आज तक डायरी नहीं लिखी, तो इसको उसमें लिखना पड़ेगा। तो यही समझ लें कि ये चीज़ें होती हैं, है ना।
तो आपको सारा पूरा हमने बता दिया। ये कभी ना कभी सुरक्षित रहेगा, डाटा पेज के रूप में छुट्टे सुरक्षित रहेगा, हमारे पास ऑडियो रूप में सुरक्षित रहेगा। कभी ना कभी भविष्य में किसी को किसी चीज़ की अनुभव पड़ती है तो वो सुरक्षित रखना चाहिए। कहते हैं कभी लोग, सभी लोग कि महात्मा चले गए, अगर उनने ये सुरक्षित रख दी होती तो कितना अच्छा होता। तो उस भविष्य को लेके, यानी कि लोगों के अपने स्वरूप का निर्माण करने में वो सहायक बनेगा, इस उद्देश्य से इसको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कई बार का कुछ बनाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, कुछ त्यागने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, मतलब बस कर रहे हैं। आप उसी के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए। आप लोग भी वही हैं, सभी ब्रह्म स्वरूप है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और कई बार हम कहते हैं, सही बहुत बार समझाया, ये कहीं ये खुद का है, क्योंकि हम कभी कॉपी पेस्ट आज तक नहीं किए, और कॉपी पेस्ट करते तो बहुत पहले से करने लगते। आज हमारी 50 साल उम्र हो गई, कभी हम बोले भी नहीं। पहले हम बोल नहीं पाते थे, थोड़ा बोल नहीं पाते, मतलब बोलने की इच्छा नहीं थी, मतलब यानी कि लिखने की इच्छा होती थी, लिखते थे, लेख लिखते थे, यहाँ चलता था, बोलते थे, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप बोलते थे, अपने आप अपनी से बात होती थी। 2018 में वो उस समय शक्ति मेरे पास, या राधा ने की शक्ति ऐसी थी, यहाँ पे चलता था, वो हमसे बोलता था, यहाँ पे कुछ कहता था, हम सुनते थे और फिर उसको नोट करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे करके, और नहीं कि हमने कि अभी नहीं लिखेंगे, तो फिर वो घुटता रहा, ज्ञान बढ़ता रहा। हमारे गुरु जी कहते थे कि प्रेशर कुकर में रखो, सीटी ना निकलने दो, तो हमने सीटी नहीं निकलने दी। लेकिन वो धीरे धीरे फिर सब छोड़ दिया। 1-2 महीने प्रवचन किया था 2017-18 में, फेसबुक में राधे बाबा करके एक फेसबुक है, और पेज भी है मेरा राधे बाबा करके, तो उसी में हमने डाला था सब सारी चीज़ें। 2011 से हमारा बना हुआ है फेसबुक, और क्या कहते हैं पेज, तो तब से लिखते थे, बोलते नहीं थे। तो उसके बाद में जब 2021 में कृपा हुई, साक्षात्कार हुआ, ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, कुछ भी कह लो, उस परमात्मा ने कुछ 1-1.5 मिनट जो कुछ कहा, जो कुछ किया, या जो भी कुछ हुआ, आपके लिए झूठ हो या जो भी हो, हमारे लिए जो हुआ, हमें साक्षात्कार हुआ जो हुआ, तो उसी का ये जो आज हम आपको दे रहे हैं, उसी का परिणाम है। उसी की वजह से आज ये बता पा रहे हैं, और उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने ये सोच तक नहीं, अनुभव तक। अनुभव एक अलग चीज़ होती है, सोच अलग होता है। सोच होती कल्पना, हम सोच रहे हैं। अनुभव होता है कि नहीं, उसमें जी रहे हैं, समझ रहे हैं। अनुभव मतलब जीना, उसको रियलाइज करना, उसे अनुभव बोलते हैं। तो कल्पना और अनुभव में बहुत फ़र्क होता है, इसीलिए परमात्मा का अनुभव होता है, कल्पना नहीं। कल्पना तो सभी कर लेते हैं, अनुभव अलग चीज़ होती है। इसी के साथ आप लोगों से अपना अनुभव बांटा, इसी के साथ सभी को राधे बाबा की राधे राधे। आशा करते हैं आप लोग अभ्यास करेंगे और उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि आप लोगों को किसी चीज़ में फंसना नहीं है। अगर आप ब्रह्म के उपासक हैं, ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म माने सीधी है। ना ब्रह्म हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना ही वो जाति में आता है, ना वैश्य क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना ब्राह्मण है, ना है ना, कोई भी नहीं है। ना ही वो स्थान में है, ना स्थान के हिसाब से, ना यूपी का है, बिहार का, गुजरात का, बंगाल का है, दक्षिण का है, उड़िया है, ये है, बंगला है, ये है, अमेरिका का, रूस का, जापान का, कोई कहीं का नहीं है, किसी स्थान से जुड़ा नहीं है, समझ रहे। ना स्त्री ना पुरुष है, अगर वो ब्रह्म है, और ब्रह्म को जानने वाला भी वो नहीं होता, समझ रहे हैं। तो इसलिए ब्रह्म का उपासक भी वैसे होता है, वो इन सब से पर होता है, सबसे परे, इस शरीर से भी परे होता है। वो ही मानता है, वो ही उपासक होता है जो मानेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यानी को ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्मी बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यानी कि वो ब्रह्म को जानते जानते ब्रह्म भी हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म हो जाता का मतलब, ब्रह्म क्या है, सबके अंदर है, हर चीज़ से परे है,
वो असुर के भी अंदर है, सुर के भी अंदर है। तो सुर का ज्ञाता जो ब्रह्म का ज्ञाता है वो क्या है, वो भी इन सब जाति धर्म पर हो जाएगा। उसको ना असुर दिखाया जाएगा, ना जात धर्म, ना ये वो, कुछ नहीं। अगर वो ज्ञाता है तो, अगर ये चीज है उसके अंदर, मल है, तो फिर वो ब्रह्म का ज्ञाता नहीं है। उसके अंदर अभी अच्छाई बुराई, ये खराब वो खराब, ये गलत सही कर रहे वो ये कर रहे, ये सब, यानी वो अभी ब्रह्म तक नहीं पहुंचा, वो ब्रह्म को नहीं जानता है। उपदेशक बन गया है, ब्रह्म को रट लिया है, ब्रह्म की व्याख्या रट ली है, लेकिन ब्रह्म का भी अनुभव नहीं हुआ। ब्रह्म का अनुभव खुद करना पड़ता है, खुद अनुभव करना पड़ता है, अनुभव में बार 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 बार, और फिर उसको फील करना, वो होता अनुभव। फिर फील होने लगता बार बार। कुछ क्षण के लिए हम भूल ही जाते हैं, ऐसा लगता हम ही ब्रह्म है, उसकी वही परिकल्पना हो जाती है। परिकल्पना का अनुभव को, यानी परिकल्पना यानी चारों तरफ जिसको दिखने लगता है, तो वो अनुभव पा जाता है। अगर इस अनुभव में जरा सा भी इधर उधर है, तो अभी वो ब्रह्म का ज्ञाता नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म को नहीं जानता है, क्योंकि ब्रह्म सबसे परे है। ब्रह्म की कोई भी परिकल्पना नहीं है, ब्रह्म सबसे परे, ब्रह्म सब में है, सब ब्रह्म में है। इसी साथ सभी को राधे राधे, राधे राधे।